Hello everyone, welcome to my channel. It's been a long time since I shared something with all of you, like this conversation that I used to have. So I thought of doing this video. So a few days back I did a Q&A on my Instagram posts. Actually, I tried doing the Q&A on my Instagram story. I asked some of my followers to ask me anything that they had in their mind, and they did. I did not receive a lot of questions, but there were some questions that I thought of answering in the video because I could not post everything on my stories. So few were answered on the stories and few I am going to answer here. So the first question is from my brother Abir. He is asking, यार अपनी स्किन केयर रूटीन बता दो. तो question, at least he was smart enough to ask me a question like this. Otherwise everyone else were just wasting their time. मेरा स्किन केयर रूटीन कुछ भी नहीं है. मैं बहुत पानी पीती हूँ. जब मैं 9th 10th में थी तो गर्मी की छुट्टियों में मासी के यहाँ पे जाती थी और मैं बहुत पानी पीती थी. तो मेरी मासी को ये चीज़ अच्छी लगती थी, तो वो बोलती थी कि तू मुझे भी पानी पिलाया कर जब खुद पानी पीती है. तो मैंने एक नोट बनाया हुआ था जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हुए थे, और जितनी बार भी मैं और मासी पानी पीते थे मैं टिक करती थी. तो ये एक आदत थी जो उस समय शुरू हुई और वो अभी तक है. उस समय मैं कुछ 10 गिलास पानी पीती थी, और मेरे बॉडी वेट के हिसाब से शायद वो पानी ज़्यादा हो, पर वो बस एक आदत बन गई कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना है, इसलिए मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ. और उसके अलावा कोई जो क्रीम है, वो मैं एक मॉइस्चराइज़र है जो बहुत यूज़ करना मैंने अभी स्टार्ट किया है, वो है इमोलिन. और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था, तो आई एम यूजिंग दैट. अलावा मैं एक सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ जो कि डॉटन की है, येलो वाली. उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. तो वो सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाती हूँ और वो मैं रेकमेंड करूँगी कि सबको लगाना चाहिए. सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो भी चीज़ें आप स्किन केयर के अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि hyaluronic एसिड और विटामिन सी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब आपको किसी को भी सुन के नहीं लगाना चाहिए. कोई भी डॉक्टर रिकमेंडेशन के बाद ही, कोई डर्मैक अगर आपको बोल रहा है कि आपको ये लगाना चाहिए या ये स्पेसिफिक ब्रांड आपके स्किन टाइप के लिए ठीक है, तभी आप उसे यूज़ करें. मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो देख के आप इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि इट इज़ रॉन्ग. हर कोई अपनी गलती से सीखता है. तो मेरी भी एक गलती हुई थी मुझसे भी एक छोटी सी गलती हुई थी जब मैंने रिसेंटली विटामिन सी यूज़ किया था, और मुझे पता ही नहीं था कि विटामिन सी लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है. और मैं सिर्फ विटामिन सी लगाकर धूप में घूमती क्या थी, धूप में चली जाती थी, और मैं रियलाइज़ ही नहीं कर रही थी कि मेरे चेहरे पे इरिटेशन होने चालू हो गई. कुछ मेजर एक्ने तो नहीं हुए थे, पर मुझे इरिटेशन हो गई थी और इचिंग हो गई थी. तो आई विल एडवाइज एवरीवन टू have a proper knowledge of your skin type and then go for certain things like that. My friend Manprab, how are you doing today? Well, I hope you're doing good. Manprab asked me this question क्योंकि कुछ टाइम पे नाइट शिफ्ट हो गया था रूटीन. मतलब मेरा शिफ्ट चेंज हुई थी ऑफिस की, तो नाइट शिफ्ट की वजह से शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी उसको अडेप्ट करने में. जैसे कि मुझे डिजीनेस फील होने लग जाती थी, नींद पूरी नहीं होती थी, तो हमेशा थकान रहती थी. और आई वाज जस्ट शेयरिंग ऑल ऑफ दिस विद हिम, एंड ही वाज काइंड इनफ टू आस्क मी द सेम क्वेश्चन ऑन Q&A. सो थैंक यू मनप्रोप फॉर आस्किंग. आई एम डूइंग गुड राइट नाउ. मिलन ने मुझसे सवाल पूछा है कि व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट बैडी मोमेंट. नाउ दैट्स अ फन क्वेश्चन. तो यार, बैडी इतना ज़्यादा फेमस इंस्टाग्राम पे बना दिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि बैडी एक्चुअली में बैडी लड़की हुआ है जो गर्ल्स गर्ल है. यू नो व्हाट आई मीन, लाइक अ गर्ल्स गर्ल, जो कि जस्ट टू हैव मेल वैलिडेशन डज नॉट डिमीन अदर गर्ल. सो दैट इज़ बैडी. और इसी तरह का बैडी मोमेंट तब है जब आप अपनी गर्ल्स के लिए कुछ स्टैंड लेते हो, या अपने लिए कोई स्टैंड लेते हो, जब आप अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को लेके काफ़ी रिजिड और स्ट्रॉन्ग हो, और आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो, या किसी को भी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देते हो, या जो आपने बाउंड्रीज क्रिएट करी है उसको कोई किसी को क्रॉस नहीं करने देते हो. तो मेरे हिसाब से वो बैडी है जाएगा, और उस तरह की बैडी मैं ज़रूर बनना चाहूँगी. तो कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो मैंने अपने लाइफ के अंदर करी हैं जो कि बैडी को डिफ़ाइन कर सकती हैं. जैसे कि बाउंड्रीज़ बनाना, कुछ लोगों को ना बार बार इजाज़त देना कि आपकी ऐसी तैसी करें, या फिर सिंपली आपको डिसरिस्पेक्ट करें. तो ऐसे कोई भी मोमेंट जिसके अंदर मैंने अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लिया है और किसी दोस्त के लिए स्टैंड लिया है, वो मेरे लिए बैडी मोमेंट है. और
ऐसा कोई स्पेसिफिक वन मोमेंट मुझे अच्छे से नहीं याद, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं इतने कंफर्टेबली उसे बता पाऊंगी अभी। पर आई थिंक आई हैव टेकन इनफ स्टैंड फॉर माई फीमेल फ्रेंड्स बिकॉज आई एम अ गर्ल्स गर्ल। तो 2 क्वेश्चन मेरे भाई ने मुझसे पूछे थे, वो मैं नहीं पूछ सकती क्योंकि वो काफ़ी एम्बैरेसिंग है सकती हूँ। और बाकी लोगों ने मुझे कहा है कि उनकी आइडेंटिटी मैं ना बताऊं, तो मैं ऐसे ही बस क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो दिस क्वेश्चन इज, व्हाट वाज दिस वन मोमेंट वेयर आई फेल्ट प्राउड ऑन माई सेल्फ? सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ऐसे दिन ज़्यादा याद करना चाहती हूँ जिसमें मैं खुद के बारे में अच्छा फील कर रही थी, प्राउड फील कर रही थी, या बेस्ट फील कर रही थी, ना कि वो दिन जब मैं खुद के लिए थी, इनसिक्योर थी, या कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मुझे अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा। ऐसा एक मोमेंट जब मुझे अपने लिए प्राउड फील हुआ, वो तब था जब आई डिसाइडेड टू बी vocal about certain things that was going in my mind with my family, and it is related to my mental health. When I say about my mental health, most of the people do not take it seriously क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, nobody is actually going through such thing, या फिर ये एक ट्रेंड बन चुका है जिसमें जेन जी बच्चे एक दूसरे को कूल बनाने के लिए ये चीज़ बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. Sometimes people are actually going through shit, and they are just not vocal or confident enough to share it with their loved ones because they feel like they might get judged or they might get questioned. तो हम नहीं बताते हैं। मैं मानती हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, जैसे कि जेन जी, वो बहुत ज़्यादा वोकल है और अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी काफ़ी अपफ्रंट है। पर एट द सेम टाइम काफ़ी अलोन भी है, और ये गलत नहीं है। हर किसी की लाइफ में ऐसे फीलिंग्स आती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस जनरेशन में, मिलेनियल्स के लाइफ में भी ज़रूर ऐसे टाइम आया होगा, बस वो इतने वोकल नहीं रहे होंगे कि वो ये चीज़ अपने फैमिली मेम्बर को कह पाएँ कि सर्टेन चीज़ें मुझे तकलीफ दे रही है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो ऑल्दो आई डिड नॉट शेयर इट विद एवरी वन बिकॉज ऑफ कोर्स घर में हर कोई इतना समझदार नहीं होता कि वो हर बार आपकी बात समझे। तो आई शेयर्ड इट विद वन ऑफ माई मामी, एंड शी वॉज really kind enough to understand me, and she showed me the same amount of empathy that I required, and that was really good. So that was a moment where I felt really proud on myself, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है I was also lucky to share it with somebody and at the same time feeling accepted. क्योंकि मुझे ऐसा था कि शायद अगर मैं ये बताऊंगी तो उनको लगेगा कि मैं शायद अटेंशन सीख कर रही हूँ, या मैं झूठ बोल रही हूँ, या फिर मैं कुछ एग्जैजरेट कर रही हूँ। मैं ये नहीं सुनना चाहती थी, मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे सुने। आई वॉन्टेड समबडी टू जस्ट सिंपली लिसन मी एंड एक्सेप्ट मी एज आई एम, एंड दैट्स इट. सो yeah, that was the moment where I felt very proud of myself. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेम इंसान से है कि व्हेन डू आई फील द मोस्ट हैप्पीएस्ट? द पीपल नो दैट आई एम अ सेलिना गोमेज फैन, सो मुझे सभी वीडियोस उसकी बहुत अच्छे से याद है। इतनी शायद मुझे अपने चैप्टर्स नहीं याद होंगे, पर मुझे उसके वीडियोस याद है। So there was this one video where she was answering 21 questions with Vogue, and she was asked the same question, that when do you feel the most happiest, and she replies, when I'm with the people I love. And I think nothing could be a better answer to that. You really feel the happiest when you are with your loved ones, and I feel the same. Next question है कि मैं किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती हूँ? To lose somebody I love. I think ये तो सभी का ही आंसर होगा, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहते कि हम जिसे चाहते हैं, हम प्यार करते हैं, वो चले जाए। Although we all experience something like that, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना ही है, but still I know that feeling. I know how much it hurts, and I don't want to go through that. It is very painful, it is not good, it takes a lot of time to heal from that situation, or to just simply accept that absence, because nothing and no one can actually fill that absence. So वो एक चीज़ मैं कभी नहीं चाहूँगी, although we have no control over it, but I don't want to experience it. तो बस इतने ही सवाल आए थे यार मेरे पास इंस्टाग्राम पे। इतना मेरे को कोई लोग जानते नहीं है, और इतना कुछ मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन किया उसके लिए थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल। और मैंने सबके जवाब दिए हैं। बाकी लोग जिनको मैंने जवाब दिया था वो मैंने इंस्टाग्राम पर जवाब दे दिए थे।
It is your fault if you are not watching my Instagram stories. I'm gonna repeat the same questions that I did already. उसके अलावा I wanted to make this video more interesting, so I asked some questions from ChatGPT कि मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो में। तो ChatGPT ने मुझे कुछ क्वेश्चन बताए, and now I'm gonna answer the same.